गाजा जंग के बीच ईरान ने अपनी ताकत दिखाई है। सुपरसोनिक मिसाइलों की प्रदर्शनी की है। प्रदर्शनी देखने पहुंचे खamenei सैन्य तैयारियों का लिया जायजा। तो कहीं ना कहीं इस प्रदर्शनी के माध्यम से अपनी ताकत दिखाने की कोशिश, इजराइल को, अमेरिका को अपनी मारक शक्ति दिखाने की कोशिश, मिसाइलों की ये प्रदर्शनी। और यहां पहुंचे खamenei जिन्होंने इन मिसाइलों का जायजा लिया। तो आयतुल्ला खामेनी जो तस्वीरों में आपको नजर आ रहे थे, जो प्रदर्शनी देखने पहुंचे, आखिर इसके जरिए क्या दिखाने की कोशिश है ईरान की। इजराइल हमास जंग और अमेरिका से तनातनी के बीच ईरान बड़े युद्ध की तैयारियों में जुट चुका है। आप इसको लेकर पूरी जानकारी देखिए। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनी के सामने सारे सैन्य हथियारों की प्रदर्शनी की गई। आयतुल्ला सैयद अली खामेनी ने हथियार प्रदर्शनी को खुद देखा, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं साइड बाय साइड। इस्लामिक क्रांति गार्ड डोर एरोस्पेस फोर्स की तैयारियों का जायजा बाकायदा लिया गया। हथियार प्रदर्शनी में सुपरसोनिक मिसाइलों की प्रदर्शनी बाकायदा यहां पर लगाई गई थी। तबाही मचाने वाली सबसे आधुनिक फतह 2 मिसाइल यहां पर दिखाई गई। पहली बार फतह 2 मिसाइल का सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शन किया गया। टाइमिंग आप देखिए, जब मिडल ईस्ट इस वक्त अपने तनाव के चरम पर है। ईरान के सर्वोच्च धर्मगुरु खामेनी ने फतह 2 मिसाइल को खुद देखा। कुछ और जानकारी इसको लेकर सीधा रुख करते हैं रवि का। तो खamenei ने क्या कहा, इस पर गौर करना जरूरी है। एरोस्पेस प्रदर्शनी देखने के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर ने जो कहा वो बिग वॉल के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। मिलिट्री सेक्टर में युवा कमाल कर रहे हैं, ये कहा है खamenei ने। इजराइल से राजनीतिक संबंध तोड़ने की जरूरत है, ये कहा गया है खamenei की तरफ से। यानी कि किसी भी तरीके का पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं होना चाहिए। नियमित समय के लिए संबंध खत्म किए जाएं। कम से कम ये जो युद्ध की स्थिति है, ये जो तनाव की स्थिति है, इसको देखते हुए उन्होंने कहा कुछ इस्लामिक मुल्कों ने इजराइल के अपराध की आलोचना नहीं की है। देखिए, उनके टारगेट पर कुछ इस्लामिक नेशंस भी हैं। इस्लामिक मुल्कों का ये रवैया हम कबूल नहीं करेंगे, हम स्वीकार नहीं करेंगे। ऐसे देश जो इजराइल की खुलकर आलोचना नहीं कर रहे हैं। इस्लामिक सरकारें इजराइल को एनर्जी न दें, किसी भी तरीके की एनर्जी सप्लाई इस्लामिक देश इजराइल को न करें। इस्लामिक सरकारें इजराइल को जरूरी सामान भी न दे। तो हर तरीके के संबंध को तोड़ने की वकालत करते हुए खासकर वो इस्लामिक राष्ट्र जिन्होंने खुलकर इजराइल की आलोचना नहीं की, वो भी टारगेट पर नजर आ रहे हैं खamenei के। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। मेजर जनरल संजय सोई सर हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं और एयर वाइस मार्शल ओपी तिवारी हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं। सोई सर, सीधा सा सवाल यही है कि खamenei एक बार फिर से इस्लामिक राष्ट्रों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। वो देश जो अभी तक इजराइल का खुलकर विरोध नहीं कर रहे हैं, उनसे भी एक तरीके से उनको भी निशाने पर ले रहे हैं। मकसद क्या है? युद्ध भड़काना चाहते हैं और ज्यादा? नहीं, बिल्कुल रवि, जिस प्रकार से बयानबाजी हो रही है, आप देखिए पहले जब OIC की मीटिंग हुई थी वहाँ पर भी ईरान ने इसी तरह का बयान दिया। बीच बीच में रुक रुक कर ये बयान दे रहे हैं। अब ये थोड़ा सा प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं वो, कि जो देश उनको बुराई नहीं कर रहे हैं या इजराइल की बुराई नहीं कर रहे हैं, वो भी उनको नाम लेने की कोशिश कर रहे हैं इनडायरेक्टली। साथ ही साथ बार बार कह रहे हैं एनर्जी ना दें, उनको पैसा ना दें, उनको सप्लाई ना दें, उनको उनके साथ डिप्लोमेटिक संबंध ख़त्म कर दें। पर मेरी बात यह है कि इनकी बात कितने देश सुनेंगे। मेरे हिसाब से 2-3 देश हैं। सीरिया हो गया, हो सकता है लेबनान हो गया, या एक आध देश कोई और सुनेगा बात। बाकी तो सब अपना अपना हिसाब किताब चल रहा है कि सऊदी अरेबिया नहीं सुन रहा है, UAE नहीं सुन रहा है, कतर नहीं सुन रहा है, ओमान नहीं सुन रहा है, ये इसके अलावा और जॉर्डन नहीं सुन रहा है, इजिप्ट नहीं सुन रहा है। ये सब बातें देखते हुए ये देखा खाली अपनी बयानबाजी करते जा रहे हैं, उसका चाहे मतलब हो ना हो, लेकिन ये कोशिश है कि शायद लोकल लोगों को, आम जनता को भड़काने की कोशिश है कि इजराइल जिस प्रकार से अटैक्स कर रहा है और सिविलियन कैजुअल्टी होती जा रही है, तो कहीं ना कहीं एक जैसे अपराइजिंग या जुलूस टाइप निकलने शुरू हो जाए बड़े बड़े, और वहाँ के और कहीं ये भी तो नहीं कि कुछ इस्लामिक राष्ट्रों को ईरान की मंशा पर शक है, और यही वजह कि बार बार ये आह्वान करने के बाद भी वो देश खुलकर ईरान के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं इस मुद्दे पर।